नमस्कार, आपका स्वागत है। देशवासियों, फाइनली चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण ध्रुव पर दुनिया का पहला कदम रखने वाला यान और भारत पहला देश बन चुका है। भारत किसी स्पेस मिशन में दुनिया का तीसरा नहीं, दूसरा नहीं, बल्कि पहला देश बन चुका है। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हमारे लिए, भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। भारत से पहले अमेरिका, सोवियत और चाइना चांद पर जाने में सफल हुए। पिछले 10 सालों में चाइना अकेले ही 3 बार लैंड करने में चांद पर सक्सेसफुली सफल हो गया। 1963 से लेकर 1976 तक 42 बार चांद पर लैंड करने की दुनिया ने कोशिश की, उसमें से 21 बार ही सफलता मिल पाई। सबसे ज़्यादा बार अमेरिका, फिर सोवियत और फिर चाइना। लेकिन भारत एक लौता देश है जो कि 3rd अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो गया। फेलियर से ही सीखा जाता है और भारत ने सीखा। रॉकेट के कुछ पार्ट्स साइकिल और बैलगाड़ी से लेकर जाने से लेकर चंद्रयान 3 के द्वारा चांद के उस सतह पर कदम रखना जहां पर कोई भी कदम नहीं रख पाया। बहुत ही बड़ा और अनोखा सफ़र इसरो ने यहां पर तय किया है। साइंटिस्टों का कहना है कि चंद्रयान 3 चांद के जिस हिस्से में उतरा है, यानी साउथ पोल, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में वाटर और मिनरल्स मौजूद है। और इंटरनेशनल स्पेस रूल्स के हिसाब से कोई भी देश किसी भी प्लैनेट पर लैंड करता है तो उसके आसपास का एरिया उसका और उसके ही रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर चलते हैं। यानी अब साउथ पोल पर इंडिया के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे दोस्तों। चंद्रयान 3 के सभी साइट्स पर एंटीनाज लगे हैं ताकि चंद्रयान की दिशा किसी भी और हो तो संदेश पृथ्वी पर आ सके। लेकिन कैसे? सबसे पहले मैसेज चंद्रयान के एंटीनाज द्वारा भारत में स्थित जो एंटीनाज है इसरो के, उन तक पहुंचेगा और फिर वहां से इसरो के ऑफिस तक। और सेम इसरो को कोई कमांड चंद्रयान को देनी हो तो वही रास्ते से चंद्रयान को वो कमांड दे सकते हैं। भगवान ना करे किसी कारण इसरो का संपर्क टूट जाता है चंद्रयान से, तो चंद्रयान 2 जो अनसक्सेसफुल हुआ था उसका ऑर्बिटर मौजूद है जिसके द्वारा चंद्रयान 3 फिर से इसरो से संपर्क कर सकता है अगर किसी कारण संपर्क कट जाता है तो। प्रज्ञान रोवर जिसको लैंडिंग के 1 दिन बाद निकालने वाले थे, क्योंकि समझ लो जब वो लैंड करेगा तब चांद की मिट्टी और धूल ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के कारण वहीं पर यान के आजू बाजू में घूमती रही है। लेकिन इसरो को शायद अच्छे सिग्नल्स मिल चुके थे, इसलिए उन्होंने प्रज्ञान रोवर को निकाल दिया। और ये आप तस्वीर दे सकते हैं, हिस्टोरिकल इमेज है दुनिया के लिए और इंडिया के लिए। इतना आसान भी नहीं होगा रोवर के लिए, क्योंकि इसको चांद के कुछ मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए ही काफ़ी दिन लगने वाले हैं दोस्तों। और एक बात, चांद का एक लूनार डे यानी पृथ्वी के 14 दिन, यानी 14 दिन तक चांद पर सूरज की रोशनी आती है। तब तक रोवर काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन फिर बाद में 14 दिन तक चांद पर रात रहती है। तो इसरो क्या करेगा दोस्तों, ये हमें देखना है। बहुत सी चीज़ें आने वाली है दोस्तों चंद्रयान 3 के द्वारा। ये तो बस एक शुरुआत है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।